मार्टी ने एक भेड़िए को पकड़ लिया। खतरा खत्म होने के बाद उसका काम आखिरकार पटरी पर आने लगा। आज वह अपने जाल देखने गया। पहले जाल में उसने देखा कि एक बड़ा शिकारी पक्षी फंसा हुआ था। उसकी चमकदार खाल बर्फ में बहुत अलग दिख रही थी। यह पहाड़ों में आने के बाद उसकी पहली कमाई थी। वह इतना खुश हुआ कि लगभग उछल पड़ा। इससे साबित हुआ कि उसका फैसला सही था। इसके बाद के जालों में भी लगातार शिकार मिलता रहा। यह जंगल सच में बहुत उपजाऊ जगह था। मार्टी खुशी से झूम उठा। इस इलाके की क्षमता जांचने के लिए उसने अलग अलग तरह के जाल लगाए थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि उनमें से एक जाल में एक जंगली बिल्ली भी फंस जाएगी। यह देखकर वह बेहद खुश हुआ, क्योंकि एक पूरी खाल बाजार में अच्छी कीमत पर बिकती है और यह जंगली बिल्ली उन पक्षियों की दुश्मन थी। इसे हटाने का मतलब था कि आगे और ज्यादा शिकार मिलेगा। ये सच में दोहरा फायदा था। मार्टी ने उसे सुरक्षित रखकर अगले जाल की ओर बढ़ा। किस्मत जैसे उस पर मेहरबान थी। अगले जाल में भी एक पक्षी फंसा मिला। यह उसका रिकॉर्ड दिन बन गया था। इलाके की मुश्किल जमीन और बर्फ की वजह से उसका स्नोमोबाइल धीरे चल रहा था। तभी एक ढलान पर गाड़ी गहरी बर्फ में फंस गई। इंजन जोर से आवाज कर रहा था और धुआं निकल रहा था, लेकिन वह बाहर नहीं निकल पा रही थी। जांच करने पर पता चला कि इंजन खराब हो चुका है। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे पैदल ही घर लौटना पड़ा। 10 मील का सफर आम तौर पर आसान था, लेकिन इस बर्फीले मौसम में यह बहुत कठिन था। रास्ते में वह कई बातें सोचता रहा। अब उसके पास सिर्फ 6 हफ्ते बचे थे और हर मिनट कीमती था। लेकिन पुरानी गाड़ी बार बार खराब हो रही थी। अंधेरा होने पर नदी पार करना खतरनाक था, इसलिए उसने जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया। अगली सुबह वह तैयार होकर निकला। वजन कम करने के लिए उसने सिर्फ एक कुल्हाड़ी साथ ली। कठिन सफर के बाद वह आखिरकार अपने केबिन पहुंच गया। पूरी रात सोचने के बाद उसने एक बड़ा फैसला लिया। गाड़ी खराब होने की वजह से वह काम जारी नहीं रख सकता था, इसलिए वह घर लौटकर नई योजना बनाने वाला था। घर पहुंचकर उसने नक्शा देखा। उसके पास एक नई स्नोमोबाइल थी जो पहाड़ों के लिए बेहतर थी, लेकिन वह बहुत भारी थी और उसे विमान से ले जाना संभव नहीं था। इसलिए उसने एक साहसी फैसला लिया। वह खुद इस गाड़ी को चलाकर 350 मील का सफर तय करेगा। यह एक असली रोमांचक यात्रा थी, जिसमें कई खतरे हो सकते थे, लेकिन वह बिल्कुल नहीं डरा। आधे दिन के सफर के बाद उसने एक बड़ा जानवरों का झुंड देखा, जो आमतौर पर शिकार का अच्छा मौका होता, लेकिन इस बार उसने रुकना सही नहीं समझा। आगे ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, जिनमें एक बहुत खतरनाक छोटी भी थी। उसने वहीं रात बिताने की योजना बनाई। उसे एक जमी हुई झील पार करनी थी। बर्फ कहीं मोटी तो कहीं पतली थी, लेकिन उसकी गाड़ी ने उसे सुरक्षित पार करा दिया। एक ढलान पर अचानक पीछे का हिस्सा टूट गया, लेकिन उसके पास अतिरिक्त सामान था, जिसे ठीक करके वह आगे बढ़ गया। जैसे जैसे शाम हुई, तापमान गिरने लगा और तूफान आने के संकेत मिलने लगे। जल्द ही भारी बर्फबारी शुरू हो गई। उसने तेजी से सुरक्षित जगह खोजने की कोशिश की। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद आखिरकार वह अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। रास्ते में एक खतरनाक ढलान था। उसने सावधानी से सामान नीचे उतारा और धीरे धीरे गाड़ी नीचे ले गया। आखिरकार वह सुरक्षित पहुंच गया। जब उसने अपना केबिन देखा तो उसने राहत की सांस ली। यह खतरनाक यात्रा आखिर खत्म हुई। अगले दिन वह फिर काम पर निकल गया। पहले जाल में उसे फिर शिकार मिला, जिससे उसे खुशी हुई कि उसकी मेहनत सफल रही। आगे भी उसे और शिकार मिले, लेकिन मौसम खराब होने वाला था, इसलिए उसने पहले अपनी पुरानी गाड़ी वापस लाने का फैसला किया। कुछ समय बाद वह सुरक्षित वापस आ गया। नई गाड़ी के प्रदर्शन से वह बहुत खुश था और उसे लगा कि महंगी चीज सच में बेहतर होती है। समय तेजी से बीता और आखिरी दिन आ गया। उसने अपने सभी शिकार को व्यवस्थित किया और परिणाम से संतुष्ट हुआ। आखिरी बार जाल देखने पर उसे 2 और शिकार मिले। यह जंगल सच में बहुत समृद्ध था। उसने प्रकृति का धन्यवाद किया और अगले दिन घर लौटने की तैयारी की, क्योंकि अब परिवार से मिलने का समय आ गया था। अगर आपको ऐसी रोमांचक और सस्पेंस भरी कहानियां पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।